नमस्कार आप सभी दर्शक किसान साथियों को। मैं आपका अपना युवा साथी कई सालों से जैविक खेती कर रहा हूं और जैविक खेती करते करते अनेक समस्याएं हमारे सामने आई। उसका भी हमने जैविक तरीके से निवारण किया। निवारण करना ही पड़ेगा क्योंकि बाजार से रसायन हमें खरीदना नहीं है और आपको भी नहीं खरीदना है। तो आज एक ऐसे विषय को लेकर इस वीडियो के अंदर आपके साथ हाजिर हूं जो आपकी बहुत बड़ी समस्या का निवारण देगी। इससे पहले मैंने आपको 2-3 बार प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि खेत के मेड़ के किनारे उगी खरपतवार को आप कैसे नियंत्रण करेंगे। मैंने कई तरह की खरपतवार को इस उत्पाद से जलाया, फसल के बीच भी जलाया, फसल के मेड़ के किनारे भी इसका उपयोग करके उसे जलाया। पर आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा खेत की मेड़ के किनारे उगी घास, खरपतवार जो फसल जैसी नहीं है, जो अनावश्यक है, जिसे जानवर तक नहीं खाते, ऐसी घास को आप कैसे जलाएंगे, जो कि हर एक किसान का बहुत बड़ा सर दर्द है। रासायनिक खेती करने वाले किसान भाई खेत में उगी खरपतवार को नष्ट करने के लिए कई तरह की बाजार में मिलने वाली रासायनिक दवाओं का, जो कि खरपतवार नाशक है, उसका उपयोग करके खरपतवार को नष्ट तो कर लेते हैं, पर उससे जमीन खराब हो रही है, जिससे उत्पादन पर असर आ रहा है और बहुत ही दिक्कत होती है। उस अनाज को खाने के बाद ऐसी लाइलाज बीमारियां इस जगत में पसर गई तो जी दुखता है कि कैसे समाधान पाया जाए। तो किसान भाई कुछ न कुछ ऐसी जुगतें लगाते हैं। उसमें से एक जुगत हमने भी लगाई। खेत के किनारे उगी गाजर घास को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। बरसात के दिनों के बाद खेत में कई ऐसी खरपतवारें आ जाती है, बहुत दिक्कतें पैदा कर जाती है, पर चंद मिनटों में आप गाजर घास को ख़त्म कर सकते हैं। गाजर घास शहर में बंद मकानों के आसपास, खाली प्लॉट, शहर के गंदे नाले, शहर की लंबी चौड़ी सड़कें, यहाँ गाजर घास बहुत ज़्यादा है और ये गाजर घास इसे कोई खाता तक नहीं। इसके संपर्क में आने से कई तरह की चर्म रोग जैसी बीमारियां भी पनप जाती हैं। तो इसका निवारण कम पैसों का खर्च करके आप घरेलू एक ऐसी चीज़ से समाधान पा सकते हैं जिसका हमने कई बार प्रयोग किया, जिसका हमें संतुष्टिपूर्वक परिणाम रहा। फिर भी बताऊंगा इसका उपयोग आप मेड़ के किनारे करें। मैं आज आपको दिखा ही देता हूं मेरे हाथ के अंदर टाटा सॉल्ट। किसान साथियों, ये है सोडियम क्लोराइड जो कि कंपनियां बाजार में बेचती है। ये खाने वाला नमक जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड आयोडीन नमक के नाम से इसको बेचा जाता है। जी साथियों, यही सोडियम क्लोराइड आपके खेत की मेड़ के किनारे उगी ऐसी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और गाजर घास को जलाने में पूर्णतः सक्षम है। अब आप इसका उपयोग मेड़ के किनारे करेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि इससे फसल खराब होगी। याद दिला देता हूँ, इसको फसल के बीच उपयोग नहीं करना है, बागवानी को छोड़कर। बागवानी में पौधों की लाइन टू लाइन, पौधे से पौधे की दूरी के हिसाब से जो बीच की जगह होती है, उसमें अगर गाजर घास आ गई या चौड़ी पत्ती की ऐसी कोई खरपतवार आ गई तो उसे आप इससे नष्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका उपयोग गाजर घास को जलाने के लिए करें, वो भी मेड़ किनारे और बागवानी के। फसल के बीच गाजर घास अगर है तो आप कोई दूसरा समाधान और ढूंढ लें। भले ही आप उसमें रासायनिक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, पर मेड़ के किनारे, शहर के गंदे नालों में, खाली पड़े प्लॉटों में अगर गाजर घास खत्म करनी है तो 15 लीटर पंप में आपको 1 से 1.5 किलो टाटा सॉल्ट नमक डालकर उसे पूरा पानी में अच्छी तरह से घोल के, अच्छी धूप हो, स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक उसको धूप मिल जाए, ऐसा स्प्रे करके छोड़ दें। आप देखेंगे
अगले 5 मिनट के बाद से ही आपके खेत के मेड़ पर उगी खरपतवार, शहर में जहां आपने स्प्रे मारा या आपने बंद प्लॉट में स्प्रे मारा, वहां मात्र 5 मिनट के बाद ही गाजर घास आपको खत्म होती दिखेगी। अगर आप इस नमक का उपयोग फसल में कर देते हैं तो जवाबदारी आपकी रहेगी फसल जलने की। इस वीडियो में हम आपको पहले ही सूचित कर देते हैं, मेड़ के किनारे उगी गाजर घास को खत्म करने के लिए ही नमक का उपयोग करें, या फिर बागवानी में पौधों को बचाकर ही इसका उपयोग करें। अगर आपको इसका उपयोग करना है तो आप सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें। 15 लीटर के पंप में 1.5 किलो टाटा नमक, केवल टाटा नमक, दूसरा आप उपयोग करें, उसका परिणाम कैसा रहेगा वो आप जानेंगे। पर हमने टाटा नमक उपयोग किया, उसका उपयोग करने के बाद हमारे खेत में नर्सरी के आसपास उगी गाजर घास चंद मिनटों में खत्म हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो औरों तक भेज दीजिए जो किसान भाई गाजर घास से परेशान हैं। आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में केवल नमक का उपयोग करके आप गाजर घास को पूर्ण खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।